वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का विवादों से नाता छूट नहीं रहा है। जब वो जर्मनी गए थे या जा रहे थे तब अब उनके विभाग में गैर जरूरी तबादलों को लेकर विवाद हुआ। मुख्यमंत्री ने उन तबादलों को निरस्त कर दिया। अब जब वो जर्मनी से लौटे हैं तो आते ही अपने नातेदारों रिश्तेदारों को लेकर फिर विवादों में घिर गए हैं। इस बार उनका एक ये सरकारी लेटर हेड पर लिखा हुआ जो आदेश है या जो निर्देश है वो वायरल हो रहा है। जो ताजिंदर सिंह नेगी उनके जनसंपर्क अधिकारी है, उन्होंने लिखा है रुद्रप्रयाग के डीएम को कि माननीय मंत्री जो वित्त मंत्री हैं, शहरी विकास मंत्री हैं, विधायी और संसदीय कार्य मंत्री, तमाम जो उनके पास पोर्टफोलियो है, उनके कुछ परिवार के मित्र वो जा रहे हैं केदारनाथ, तो उनके लिए इंतजाम कीजिए। उनकी लिस्ट है, नाम है, तो उनके लिए इंतजाम कीजिए। ये डीएम को निर्देशित किया गया है रुद्रप्रयाग के, ये हेलीकॉप्टर का खर्चा जहां से भी हो उनका करवाइए। यानी वित्त मंत्री के परिवार के सदस्य या उनके रिश्तेदार दूर के हों चाहे नज़दीक के हों, हैं उनके ही रिश्तेदार जो उनके जनसंपर्क अधिकारी कह रहे हैं अपनी चिट्ठी में, उनके लिए इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। तो प्रेमचंद अग्रवाल आखिर जिस तरीके से इस उत्तराखंड में मंत्री बने हैं, जब से विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए भर्तियों की नियुक्तियों जो भर्तियां हुई थी विधानसभा में उनको लेकर विवादों में है, उन भर्तियों को निरस्त किया जा चुका है। और अब रिश्तेदारों नातेदारों को सरकारी खर्चे पर यात्रा कराने को लेकर भी विवादों में घिर गए हैं। उनके जनसंपर्क अधिकारी का लेटर वायरल हो रहा है जिस पर रुद्रप्रयाग के डीएम क्या एक्शन लेंगे या मतलब वो उन रिश्तेदारों को सरकारी सुविधा मुहैया कराएंगे या नहीं कराएंगे, क्योंकि 1 अक्टूबर की तारीख है जब उन्हें जाना है, वो तो नहीं मालूम। लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल की धौंस जो एक मंत्री पद की है वो एक बार फिर साफ साफ देखी जा रही है। सवाल यही है कि इस उत्तराखंड में इस तरीके के मंत्री जब हैं, उनके रिश्तेदार नातेदार सब कुछ उनके लिए हैं, तो फिर सरकार चलेगी कैसे और सरकारी तंत्र कैसे काम करेगा। और सरकारी सिस्टम जब कर्ज में डूबा हो और बार बार ये कहा जा रहा हो कि फिजूल खर्ची मत कीजिए, तब चाहे छोटी सी ही सही लेकिन रकम तो सरकार के जेब से जा रही है। हर मंत्री अगर हर दिन अपने 4-4, 5-5 रिश्तेदारों को ऐसे ही सरकारी खर्चे पर यात्रा करवाएगा तो फिर वो जो धामी की एक डुगडुगी है कि हम खर्चा कम कर देंगे, हम ये कर देंगे, उस डुगडुगी का क्या होगा। तमाम ऐसे सवाल हैं जो सवाल प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर एक बार फिर उठ रहे हैं। आखिर नातेदारों रिश्तेदारों से इतना लगाव है और सरकारी खर्चे पर ही सब कुछ हो जाएगा। मंत्री पद पर रहते हुए तमाम चीज़ें जो नैतिकता है, जो मानक हैं, वो सब कुछ रिश्तेदारों के लिए हो जाएंगे, तो फिर जनता क्या करेगी और जनता के लिए आखिर रह क्या जाएगा इस उत्तराखंड में। ये ऐसे पहलू हैं जिनका जवाब शायद मंत्री तो नहीं देंगे, लेकिन जो सियासत है वो इस पर हावी जरूर होगी। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि प्रेमचंद अग्रवाल की कुर्सी खतरे में है, दूसरी तरफ एक के बाद एक विवाद उनसे जुड़ रहे हैं। कोई कुछ बोलने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं, क्योंकि मंत्री वो पावरफुल हैं और पावरफुल मंत्री अगर अपने रिश्तेदारों को नातेदारों को घुमा भी नहीं पाएंगे तो क्या फायदा। जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें भी इसी तरीके के आरोप लगे विधानसभा में, और अब ये जो लेटर है ये भी बहुत कुछ कहानी प्रेमचंद अग्रवाल के बारे में कह रहा है।